गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9 चेंजेस अराउंड अस, जिसमें हमने देखा कि हमें डे टू डे लाइफ में चेंजेस से क्रॉस करना पड़ता है। मींस चारों ओर चेंजेस होते ही रहते हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल देखा था डे एंड नाइट का, फिर हमने देखा था वेदर का चेंज होना या फिर हम पूरे ईयर का चेंज होना। ये सारे हमारे ब्रॉड चेंजेस हैं जो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हो जाते हैं, जैसे बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। ये काफी रैपिड चेंज होते हैं, काफी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। तो ये चेंजेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ स्लो चेंज होंगे, कुछ फास्ट चेंज होंगे, कुछ फिजिकल चेंज होंगे जिनमें प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होगी, लेकिन हमारे सब्सटेंस की जो शेप है, स्ट्रक्चर है, साइज है, वो चेंज होगा। हम केमिकल चेंज देखेंगे तो जहां पर हमारे सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। क्या होगा, जो उसका नेचर था या क्या प्रॉपर्टीज थी, उससे वो टोटली चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा केमिकल चेंज होगा। फिर ये जो चेंजेस आपने 6th क्लास में भी स्टडी किए हैं, कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। हम उन्हें कहा है कि कुछ अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है और अनुत्क्रमणीय होती है। मींस यदि हम इन्हें रिवर्स साइकिल में हम शो करें तो ये हमें वापस उसी ऑब्जेक्ट की ओर लेकर आते हैं। लेकिन यदि हम इरिवर्सिबल प्रोसेस को देखें तो जिसे हम रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड नहीं कर सकते। जैसे हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो ये कैसा चेंज हुआ, एक इरिवर्सिबल चेंज हुआ, क्योंकि हम वापस कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जब किसी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज और स्ट्रक्चर में चेंज होता है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। हमने देखा था वाटर से हम आइस बनाते हैं तो वहां पर वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन फिर किसमें कन्वर्ट होता है, सॉलिड स्टेट में। लेकिन होता तो वो वाटर ही। वापस जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। पहला, इट इज रिवर्सिबल। ये जो फिजिकल चेंज होते हैं कैसे होते हैं, रिवर्सिबल चेंज होते हैं। मींस हम जब इनकी सिचुएशन को या है एक्शन, इसके रिएक्शन को हम अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो हमें वापस वही ऑब्जेक्ट मिलता है। सेकंड आता है इट इज टेम्पररी इन नेचर। ये कैसे हो, टेम्पररी होते हैं, ये स्थायी चेंज नहीं होते। आप देखेंगे कि जैसे हम लिक्विड वाटर से आइस बना रहे हैं तो ये आइस वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे जैसे रूम टेम्परेचर पे हम रखेंगे तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। मीन जो यहाँ चेंज वो कैसा है, टेम्पररी है, अस्थायी है, इसमें परमानेंट नहीं है। थर्ड अब देखते हैं इट डज नॉट फॉर्म एनी न्यू सब्सटेंस। अब जब भी फिजिकल चेंज होगा इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। यहाँ पर वाटर जो लिक्विड है उससे ही आइस बन रहा है और वापस आइस से ही ये क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। फोर्थ देखते हैं इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एनर्जी। इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी को इन्वॉल्व नहीं किया गया। अब हम देखते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मींस चुंबकत्व। ये भी जो है हमारा फिजिकल चेंज के अंदर ही स्टडी होता है। हम देखते हैं मैग्नेटिज्म क्या होगा, मटेरियल सच एज आयरन कैन बिकम मैग्नेट। हम देखते हैं जो आयरन मटेरियल है ये मैग्नेट बन जाते हैं। Some substance like iodine and carbon dioxide change directly from solid to gases। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसे सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन यदि हम बात करें मैग्नेटिज्म की तो जब हम आयरन को देखते हैं कि आयरन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर मैग्नेट के क्वालिटीज होती है। मटेरियल सच एज आयरन कैन बिकम मैग्नेटिक। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड डज नॉट अफेक्ट द केमिकल कंपोजिशन। हम देखें कि ये जो मैग्नेटिज्म है इसमें क्या हो रहा है, आयरन को कुछ टाइम के लिए मैग्नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये
परमानेंट नहीं होता है, जैसे ही मैग्नेट का इफेक्ट इसमें से हटाया जाता है तो वापस ये इसकी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, मींस इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो हमारा मैग्नेटिज्म है या कहें चुंबकत्व, ये भी किसका एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल है। दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मींस किसी सब्सटेंस के क्रिस्टल बनाना। मेनी सब्सटेंस form crystal. For example, carbon can form several different form including diamond, graphite and fullerene. हम देखते हैं जो कार्बन है, कार्बन के जब क्रिस्टलाइन क्रिस्टल बनते हैं तो ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसके क्रिस्टल दूसरे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ग्रेफाइट बनाते हैं। और एक और क्रिस्टल बनता है कार्बन का, इसे हम कहते हैं बकमिंस्टर फुल्लेरीन। इस कार्बन के क्रिस्टल का नाम बकमिंस्टर, एक साइंटिस्ट थे सर बकमिंस्टर, इनके नाम पर ही इसका नाम सर बकमिंस्टर फुल्लेरीन रखा गया है। अब ये भी क्या होता है, इसमें जो कंपोजिशन है, यदि हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो थ्रू आउट पूरे सब्सटेंस में कार्बन ही होता है, मींस यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हो रहा है, कार्बन की जगह दूसरा एलिमेंट हम यूज नहीं कर रहे हैं, मींस कार्बन की हेल्प से ही डायमंड बन रहा है, ग्रेफाइट बन रहा है और फुल्लेरीन बन रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है। किसी ऑब्जेक्ट में यदि सिर्फ फिजिकल चेंज होगा तो उसे हम फिजिकल चेंज मानेंगे, मींस केमिकल कंपोजिशन यहाँ पर सेम है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर का है, हिंदी में इसे कहा जाता है मिश्रण। मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर नॉट सोल्यूबल आर जनरली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, सीविंग और सेडिमेंटेशन। हम देखते हैं कि जब मिक्सचर, जब हमारे वाटर के अंदर हम सैंड को मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है, सैंड मिलती है या तो फिर मड, मिट्टी मिलती है, तो ये क्या होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो पूरी तरीके से वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते या मिक्स नहीं होते, मींस ये वाटर में क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, मिक्स होते हैं। तो हम इन्हें सेडिमेंटेशन की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। जब हम सेडिमेंटेशन या कहें हम वाटर में फिटकरी का यूज करते हैं तो जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ये वाटर के बॉटम में कलेक्ट होते हैं और हम इन्हें इजीली रिमूव कर सकते हैं। However, mixtures can have different properties from the individual components. One familiar example is the mixture of fine sand with water used to make sand castles. यहाँ पर हम सैंड की हेल्प से सैंड कैस्टल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जब एक लिक्विड को दूसरे सब्सटेंस में मिलाया जाता है जो सॉल्युबल होता है, तो वहां पर जो हमें मिक्सचर मिलता है वो एक्चुअल में होता क्या है, सॉल्यूशन होता है। मींस यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम शुगर और वाटर का हम सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। इसके लिए जो शुगर सॉल्यूशन होगा उसमें हमारा सॉल्वेंट वाटर होगा। अब हम देखिए यहाँ पर सॉल्यूट क्या होगा, जब भी सॉल्यूशन में जो स्मॉल अमाउंट में सब्सटेंस मिले हुए होते हैं उन्हें हम सॉल्यूट कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा शुगर है ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा। मींस जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो एक सॉल्यूशन बनता है। मोस्ट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट and some component such as sugar can be separated by evaporation. अब यदि हम सॉल्यूशन में से हमारे सब्सटेंस को अलग करना चाहें तो किस मेथड के हेल्प से हम अलग कर सकते हैं, इवोपरेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, यदि वाटर में सॉल्ट मिला हुआ है तो इसे धीरे धीरे हीट देंगे, तो जैसे जैसे हम हीट देंगे तो वाटर अलग होगा और सॉल्ट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, जो हमारे सब्सटेंस है इनके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आज हमने हमारे फिजिकल चेंज, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल चेंज देखे कि एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल चेंज क्या होगा, ये होगा मैग्नेटिज्म में, दूसरा क्रिस्टलाइजेशन में, थर्ड
मिक्सचर्स में और फोर्थ सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।